हर स्कूल ट्रिप यादगार होती है, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं और कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी रूह में बस जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही ट्रिप की है। ये कहानी दोस्ती और रोमांच के वादे के साथ शुरू हुई थी और एक ऐसे जंगल में खत्म हुई जहां मौत पहले से इंतजार कर रही थी। काश काश उन्हें ये पता होता कि फेमस होने की एक छोटी सी ख्वाहिश उन्हें सीधे अंधेरे के मुंह में खींच ले जाएगी। काश उन्हें पता होता कि जिस झील को वो एक खूबसूरत मंजिल समझ रहे थे, वो असल में एक कब्रगाह थी। अक्सर सबसे भयानक कहानियों की शुरुआत एक बहुत ही मासूम से ख्याल से होती है, और इन तीन दोस्तों के लिए वो ख्याल था स्कूल का हीरो बनने का। तो कहानी शुरू होती है शिमला के रास्ते से। इनकी स्कूल बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए टीचर्स ने फैसला किया कि पास के एक होटल में ही रुका जाए। वो होटल पहाड़ों और घने पेड़ों से ऐसे घिरा हुआ था जैसे दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ हो, जैसे वो जगह अपनी ही कोई अलग डरावनी कहानी कह रही हो। आयु, अमन और रोहन तीनों बहुत गहरे दोस्त थे और उन्हें एक ही कमरा मिला था। तो जब उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो चांद की रोशनी में उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील चमकती हुई दिखाई दी। और बस यहीं से उस रात की कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उन्हें फौरन याद आया कि पिछली ट्रिप कर कुछ लड़के ऐसे ही रात में बाहर घूम आए थे और पूरे स्कूल में छा गए थे। तो बस उन्होंने भी वही करने का ठान ली। प्लान बिल्कुल सिंपल था। गार्ड के सोने का इंतजार करो, चुपके से निकलो, झील पर जाकर कुछ फोटोज लो और सुबह होने से पहले वापस आ जाओ। जो एक छोटा सा एडवेंचर होना चाहिए था, वो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला था। जंगल के उस अंधेरे ने अपने वो राज खोलने शुरू कर दिए थे जिन्हें इंसानों को कभी नहीं जानना चाहिए। होटल से देखने में तो झील पास लग रही थी, पर वो लोग करीब 1 घंटा चलते रहे और जंगल का वो रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उनकी हड्डियां तक कांप रही थीं। उन्होंने फोन चेक किया, सिग्नल का एक भी डंडा नहीं था। अब जाकर जंगल की खामोशी उन्हें अपनी गलती का एहसास करा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वापस लौटना ही बेहतर है। आयु और अमन अपने फोन की टॉर्च से रास्ता बनाते हुए थोड़ा आगे निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर रोहन को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। रोहन गायब हो चुका था। और तभी जंगल की उस खामोशी को चीरती हुई किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। वो बुरी तरह डर गए, लेकिन रोहन को ढूंढने के लिए उस आवाज के पीछे भागे। कुछ देर बाद वो आवाज तो बंद हो गई, पर फिर एक और भयानक आवाज सुनाई दी, खुरचने की, जैसे कोई अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद रहा हो। वो धीरे धीरे दबे पांव उस आवाज की तरफ गए। झाड़ियों के पीछे से जो उन्होंने देखा वो रोहन ही था, अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने उसे पुकारा। रोहन पलटा और उसकी आंखों को देखकर उनकी रूह कांप गई। उसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, वो बस 2 काले गड्ढे थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अमन ने हिम्मत करके रोहन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ तुझे? रोहन जोर से चिल्लाया और एक ही धक्के में अमन को दूर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई हो। फिर अचानक रोहन को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अमन की तरफ देखा जो सर झुकाए चुपचाप बैठा था। अमन ने धीरे से अपना सर उठाया और अब वही अंधेरा उसकी आंखों में भी उतर आया था। अब यह सिर्फ जंगल में भटकने का खेल नहीं रहा था। वो शैतानी शक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही थी और उन्हें उस जगह की तरफ खींच रही थी जहां उस बुराई ने अपना घर बनाया था। इससे पहले कि आयु और रोहन कुछ भी समझ पाते, अमन उठा और जंगल के और अंदर एक खंडहर की तरफ भागने लगा। वो घर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जंगल ने ही निगल लिया हो, जिसकी दीवारों पर सिर्फ यादें नहीं बल्कि दर्द जमा हो। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उस खंडहर में घुस गए। अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। अमन बेहोशी की हालत में था और जमीन से कई फुट ऊपर हवा में लटका हुआ था, और उसके पास एक बूढ़ी औरत की परछाई खड़ी थी जो उससे कुछ कह रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था, आंखें रात की तरह काली, खाल पीली और लटकी हुई, और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। अब सवाल दोस्ती या बहादुरी का नहीं था, अब सवाल था जिंदा बचने का। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगा दी, लेकिन वो आत्मा उनके ठीक पीछे थी। उसे देखते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागे।
जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। वो बूढ़ी औरत अपने हाथ पैरों पर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो किसी तरह उस घर से निकलकर पागलों की तरह जंगल में भागते रहे, बिना ये देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब उसी झील के किनारे आ पहुंचे जिस तक आने के लिए सब कुछ शुरू हुआ था। जिस झील को वो एक खूबसूरत इनाम समझ रहे थे, वही उनकी आखिरी मंजिल बन गई। लेकिन इस झील का पानी साफ नहीं था, वो बदले की आग से भरा हुआ था। भागते हुए दोनों का पैर फिसला और वो झील में जा गिरे। पानी बर्फीला था और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पानी के अंदर खींच रही हो। आयु ने तो जैसे तैसे खुद को बाहर निकाल लिया, पर रोहन उसकी आंखों के सामने ही पानी में डूब गया। ये सब देखकर आयु वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस की गाड़ियां थीं और सफेद चादरों में लिपटी अमन और रोहन की लाशें पड़ी थी। पुलिस के लिए ये एक मर्डर केस था, लेकिन आयु सच जानता था। बाद में वहां के लोकल लोगों ने उस जगह की असली कहानी बताई कि सालों पहले उस जंगल में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। पास के गांव के कुछ लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे मार के उसी झील में फेंक दिया था और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने बदले के लिए उस जंगल में भटकती है। 2 दोस्तों की जान चली गई और एक जिंदा रहकर भी शायद हर रात अपनी यादों में उसी जंगल में भटकेगा। तो सवाल यह है कि क्या उस आत्मा का बदला पूरा हुआ या उसने सिर्फ अपनी नफरत को आगे बढ़ाया?